इंडिया फ़ायदा उठाएगा, इसराइल फ़ायदा उठाएगा, अमेरिका फ़ायदा उठाएगा। जो दोस्त कंट्री हैं, बज़ाहिर वो दोस्त कंट्री हैं, अंदर से दुश्मन है, वो फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसा तो होगा। ठीक है, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो BLA सी पैक से भी नाखुश नजर आती है। उनका ये कहना है कुछ बलोचों का कि भाई चाइना जो है बलूचिस्तान को कैप्चर करता चला जा रहा है, बलूचिस्तान की मिनरल्स को लूट रहा है, हमारे बंदरगाहों पे, हमारी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। BLA का ये भी मानना है, क्योंकि BLA को आपको पता है पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। अगर मजीद ब्रिगेड की बात करें सॉरी, तो उनका ये कहना है कि जो BLA बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, गवर्नमेंट को हमारे मुतालबे मानना पड़ेंगे। BLA तो अलग बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो इनके लिए तो ऑपरेशन पाकिस्तान हमेशा से लॉन्च करता है, और कुछ महीनों में तो ऑपरेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है जो हम बलूचिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। देखें, ये जो BLA है, इनको जितनी भी TTP है वो भी हमारी आर्मी उनको कंट्रोल करती है। जब उनसे फ़ायदा निकलवाना है, आर्मी फ़ायदा निकलवाती है, फ़ायदा निकलवाते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे आपसे अमेरिका फ़ायदा उठाता है और बाद पे आपको किक आउट करता है, बिल्कुल वो भी आपके साथ ऐसा। अगर वो आप उनको एक कौमी धारे में लाएं, ठीक है, वो भी पाकिस्तानी है, आप उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर तो चलें कार्रवाई करें ना। आप उनके साथ बात ही नहीं करते। आपने क्या किया है, पहले जो बलूचिस्तान के जितने सरदार थे, आप उन कुरान के ऊपर हलफ उठा के कहते हैं कि नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब वो नीचे आते हैं आप उनको गोलियां मार देते हैं। आप मुनाफिक हो, ठीक है, आपकी कोई ज़ुबान नहीं है, आप पे कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास हल नहीं है, आवाम को आने दें आगे, ठीक है। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आने दें। आपने जिसको जेल में डाला हुआ है उसके पास हल है सारी चीज़ का। वो जो मोर देन 80% सीटें लेके बैठा हुआ है उसको आपने बाहर निकाला हुआ है, और जो चोर चक्के हैं 17 सीटों वाले उनको आपने असम्बली में इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मुल्क के 4 हिस्से होंगे। 47 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो है वो ब्लॉग्स का हिस्सा बन गया, अमेरिकन ब्लॉग, और जबकि इंडिया ने उसी वक्त से ये तहैया कर लिया कि हमने किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ब्लॉग का हिस्सा नहीं बनना। सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी टाइम से सिचुएशन ख़राब चल रही थी, आप भी जानते हैं, और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे-छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो BLA के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि TTP वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई ख़ास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज़ को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से, जो ख़ास तौर पे जो नाराज़ बलोच हैं, उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहाँ बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुँह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिज़ल्ट निकलेगा जो इस वक़्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज़ को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफ़ें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं, 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो BLA के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है, उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें, जब ये न्यूज़ आई थी, उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि BLA के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज़ को और जो बुज़ुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ़ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि BLA के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन ख़ैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात, कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रैवल ना करें। ये बात उनके लिए KPK के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी, क्योंकि अटैक होने का खतरा है, क्योंकि कहीं न कहीं से ज़ाहिर है न्यूज़ तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था BLA के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज़ BLA ने एक इश्यू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए हैं,
उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए, लेकिन उस तरफ अभी ज़ाहिर है बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगी कि कल जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज़ आके और बात खत्म हो गई थी, वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज़ चलने लगी, तब इनको ख्याल आया और उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफ़सोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफ़सोस किया है, बिलावल भुट्टो सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं, ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे। जो इस तरह के मामला होते हैं पॉलिटिकल, वो कभी भी लीनियर लाइन में नहीं चलते। हम नहीं कहते कि यस या नो का क्वेश्चन होता है। अक्सर औक़ात ये होता है कि कोई धड़ा, कोई तबका हुकूमती पॉलिसियों से, स्टेट की जो ज़्यादतियों से तंग आ जाता है। मगर उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि स्टेट के अगेंस्ट आपको इस तरह की वायलेंस नहीं करनी चाहिए। अगर मैं गुस्सा भी हूँ स्टेट पे, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अनाकरीब लोगों को मारना शुरू कर दूँ, मैं होटल्स को हाईजैक कर दूँ। एग्जैक्टली ये एक स्टेट विद स्टेट का जो सिचुएशन है, वो किसी भी तौर पे काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है उनके कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन आप देखेंगे कुछ अर्सा पहले वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर आए थे इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में आए थे। दैट इज़ अ गुड वे और ये पॉलिटिकल तरीका है, ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। मगर इस तरह निहत्ते लोगों को, जो मजदूर हैं, उनको कत्ल कर देना आए रोज़ आप सुनते हैं, तो ये स्टेट की जो पॉलिसी है, ये कतन अच्छी नहीं है, ये काबिल मुज़म्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वे में अगर वो अपने मुतालबात रखते हैं तो उनको सुना भी जाएगा, उनकी पर्दाख्त भी की जाएगी। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो स्टेट तो यह है कि उसने अपनी रेट टाइम कर रही है, वो तो आपको क्रश करेगी। फिर आप ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ जाती हो गई है, क्योंकि आपने एक मौका फराहम कर दिया, वेंट आपने दे दिया हुकूमत को कि वो आए और आपको क्रश करे। तो ये निहत्ते लोगों का क्या कसूर है जो वहाँ पे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात। उनका क्या कसूर है वहाँ? आपका क्या राय है इस बारे में कि ट्रेन के ऊपर हमला करना, हाईजैक कर लेना, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको नहीं लगता कि ये हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमारे लिए, आज अगर हमला करना, हाईजैक कर लेना, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको नहीं लगता कि ये हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमारे लिए, आज अगर उधर हुआ तो कहीं भी हो सकता है, और इसके ऊपर क्या इकदाम करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? भाई मैं ये समझता हूँ कि आपका ताल्लुक किसी भी ग्रोह, किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके से है, आप अपने मुतालबात के लिए किसी भी इंसानी जान का ज़या नहीं कर सकते। ये एक गैर इंसानी अमल है। बिल्कुल प्यारी बात की आपने। मैं यहाँ पे बात आप भी क्या करेंगे? इस पर जो है, एक तो ये है कि हमें इस इवेंट की नोयत और सेंसिटिविटी को समझने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये पाकिस्तान में हुआ है और हमारे लिए इस तरह की हेडलाइंस जो है मामूल का हिस्सा है, इसलिए हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये किसी इंटरनेशनल सतह पर देखें तो किसी भी एयरलाइन को हाईजैक करने से ज़्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल सही बात। अगर ये कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला हुआ होता तो इस वक्त तो जो है इसकी अच्छी खासी हाइप होनी थी, लेकिन चूँकि हमारे लिए ये नॉर्मल बात है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसका कोई एंड नहीं है। ये बहुत इसके जो है ना बुरे असरात होंगे और ये फिर जो है स्टेट के दरमियान और उन ग्रोहों के दरमियान जो रिफ्ट एक पैदा हो रही है, तो ये बड़े मसाइल पैदा करेगी।